ओम शांति। सदा सुखी भव का वरदान मिला, लिया बाबा से आज। सदा सुखी भव। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सारी समझाइश भी दी है और बच्चों से प्रतिज्ञा भी कराई है। हम जब आते हैं तो बाबा प्रतिज्ञा कराते हैं कि आप कौन हो। अभी सुनेंगे बाबा हमसे कौन कौन सी प्रतिज्ञा करा रहे हैं। फिर आज बाबा ने, एक होता है हम भगवान को रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरा होता है भगवान हमें रिगार्ड करे, भगवान रिस्पेक्ट करे। अब वो सीन आप लोगों ने, कईयों ने देखा होगा कि जब अव्यक्त बाप दादा आते थे तो मुरली होती थी पूरी, तो दादी आते थे स्टेज पर, जानकी दादी, प्रकाश मणि दादी। तो बाबा थोड़ा सा, जैसे बाबा बैठे होते तो बाबा थोड़ा सा खिसक जाते थे कि दादी भी बैठ जाए। देखा वो सीन? हाँ, चरणजीत बहन ने देखा। बाबा ये नहीं, हाँ वो नहीं देखा सीन कि बाबा थोड़ा अपना स्थान एडजस्ट कर रहे हैं, थोड़ा खिसक रहे हैं और दादी को कह रहे बैठो दादी, मतलब दादी बैठ रहे हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? भगवान बच्चों को रिगार्ड दे रहे हैं। तो भगवान हमें रिगार्ड करे, उसके लिए क्या काबिलियत होनी चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, बताओ। आज की मुरली में है, बाबा ने 6 पॉइंट्स बताए हैं। ऑनलाइन वाले, भगवान हम में निश्चय होना चाहिए और बाप की श्रीमत के हिसाब से पूर्ण रूप पर चलना, हर पूर्ण संपूर्ण रूप पर बाबा ने जो कहा उस अनुसार पूरा चलना और वर्दी बनना होगा। अच्छा, और फॉलो फादर करना है। फॉलो फादर, विक्रमाजीत बनना। अच्छा पहले हम रिगार्ड दें तब बाबा रिगार्ड देगा। अच्छा अच्छा, और विक्रमाजीत बताओ। बनना, विक्रमाजीत बनना, विक्रमाजीत बनना, उसके लायक बनना, वो जैसा चाहता है। देखो, फर्स्ट पॉइंट बाबा ने कहा ऑलराउंडर बच्चे, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर का अर्थ ये नहीं कि हमें ये काम करना नहीं आता, भले नहीं आता है ना, लेकिन जो बड़े हैं जिन्होंने बोला है तो उसको हम उनको बोले कि हमें आता तो नहीं है लेकिन आप हमें बताएंगे तो हम करेंगे, ठीक है ना। ऑलराउंड, हेलो, ऑलराउंडर बच्चे। दूसरा फिर बाबा ने कहा बहुत रॉयल चलन है जिनकी, है ना, आंख कहीं डूबती नहीं है, कहीं किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं, बहुत रॉयल चलन है। तीसरा बाबा ने कहा कभी गफलत नहीं करते। गफलत मतलब, हाँ, ट्रेटर बहुत बड़ा शब्द हो गया। गफलत मतलब, गफलत का मतलब जैसे कि मान लो आपको बोला है कि आप इस समय आ सकते हैं, आप कहेंगे हाँ ठीक है हम आ जाएंगे, और आप लेट हो रहे हैं, है ना, आप इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने आलस के कारण। तो ये क्या हुआ? दूसरों का डिसरिगार्ड कर रहे हैं ना, गफलत हुई, आलस कर रहे हैं या जो भी। तो इस तरह से तो कभी गफलत नहीं करते। चौथा, कभी नाम बदनाम नहीं करते। ऐसे कोई चलन नहीं चलते जो लोग कहें देखो ये कैसे कर रहे हैं, मतलब प्रशंसा करे, तारीफ करे। भगवान, हर एक चलन भगवान का नाम रोशन करने वाली हो। फिफ्थ पॉइंट, यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं।
ये नहीं कि मेरी ड्यूटी तो नहीं है, मुझे तो कहा ही नहीं गया, लेकिन आप खड़े हो कि वहां जरूरत है तो वो हम करें, है ना। तो यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं। 6 पॉइंट, पावन बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। पावन बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। 6 पॉइंट आज बाबा ने बताया कि हमें यदि भगवान का रिगार्ड चाहिए, भगवान रिगार्ड करे, तो ये विशेषताएं होनी चाहिए। अच्छा, मीठे बच्चे, दीदी मेरा वीडियो ओपन नहीं हो रहा है दीदी, ओम शांति। परसों से वीडियो बंद है मेरा। हाँ कर देंगे। मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। देखो बाबा ने यहाँ पे शब्द यूज किया है परफेक्ट ब्राह्मण, हाफ कास्ट ब्राह्मण नहीं, परफेक्ट ब्राह्मण बनो। सच्चा ब्राह्मण वह, सच्चा ब्राह्मण वह जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो, जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो। अच्छा, प्रश्न है, बाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है और समझदार कौन है? उत्तर, बाप का रिगार्ड उन्हें मिलता जो यज्ञ का हर एक कार्य रेस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, कभी गफलत नहीं करते, पावन बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। चलन बहुत रॉयल है, कभी नाम बदनाम नहीं करते, ऑलराउंडर है। समझदार वह, फिर बाबा ने ये बताया रिगार्ड किन को मिलता है। अब समझदार वह जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं, कभी दुखदाई नहीं बनते, कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। इसका अर्थ क्या बताते बाबा? आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, इसका अर्थ? हाँ, इसका अर्थ? हाँ, जो दुख के बादल है वो छंट जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। जो काले बादल हैं, दुख के बादल हैं, वो दूर हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। यह बच्चों को कौन डायरेक्शन देते हैं? हाँ, कौन देता है हमें डायरेक्शन? हम किसके डायरेक्शन पर चलते हैं? शिव बाबा, बेहद का बाप, जिसको बच्चे इतना पिताव्रता होकर याद नहीं करते। बाप कहते हैं बच्चे अब वापस घर चलना है। बच्चे किसको कहते हैं? जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, उन्हों को बाप बच्चे कहेंगे, क्योंकि उनकी संतान बने हैं। बाप बैठ समझाते हैं, जब नई सृष्टि रचनी है तो पुरानी सृष्टि की आत्माओं को घर चलना है। नई दुनिया में कोई भी पुरानी चीज नहीं रह सकती। अब तुम बच्चे बाप और बाप के घर को जानते हो, इतना जरूर है। कोई तो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं,
श्रीमत पर चलते हैं, और कोई बाबा कहते इतना जरूर है, कोई तो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, और कोई देह अभिमान में आ जाते हैं। कोई देह अभिमान के कारण याद नहीं करते हैं, पावन नहीं रहते हैं। याद ना करने का कारण क्या है? देह अभिमान। जैसे पढ़ाई ना करने का कारण पता है, पढ़ना है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, अरे कर लेंगे। तो याद ना करने का कारण देह अभिमान। ब्राह्मण है ही ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली, रचयिता बाप गाया जाता है ना। ब्रह्मा मुख कमल से संतान रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हम ईश्वर की संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो पावन रहते हैं, अंदर बाहर एकदम पवित्र। सारा मदार है ही पवित्रता पर। इसको कहा जाता है अपवित्र पतित दुनिया। मनुष्य मात्र जो पतित है वह पावन का अर्थ नहीं समझते। कलयुग पतित दुनिया, सत्युग पावन दुनिया है, यह कोई भी नहीं जानते। कलयुग पतित दुनिया, सत्युग पावन दुनिया है, यह कोई भी नहीं जानते। कई तो कह देते हैं सत्युग त्रेता में भी पतित लोग हैं, सीता चुराई गई। यह हुई पावन दुनिया की ग्लानि करना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। पावन दुनिया में भी पतित है, तो क्या बाप ने पतित दुनिया रची? वो लोग कह देते हैं पावन दुनिया में भी राम के साथ रावण, कृष्ण के साथ कंस, और सत्युग में कहते हैं हिरण्यकश्यप था, प्रहलाद था। वो सत्युग की ये कहानी, तो मतलब दुख और सुख वो कहते हैं शुरू से ही चला आया है। तो बाबा पूछते हैं तो क्या बाप ने पुरानी सृष्टि रची, पतित दुनिया रची? नहीं, बाप तो पावन दुनिया ही स्थापन करते हैं। गाया भी है पतित पावन आओ। ओम जय जगदीश हरे की अंतिम लाइन में गाते हैं विषय विकार मिटाओ ना, पाप हरो देवा, कहते ना। तो पतित पावन आओ, आकर इस सृष्टि को, उसमें भी खास भारत को पावन बनाओ। अब यह ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम पड़ता ही उन पर है जो पावन होकर रहते हैं। पतित को ब्राह्मण ब्राह्मणी व बीके कह नहीं सकते, वह है ही कुक वंशावली। तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुख वंशावली तो नहीं कहा जाता, वह है ही पतित। अब तुम ईश्वरी संतान बने ही इसलिए हो। क्यों बने भाई हम ईश्वरी संतान, क्यों बने? कि पावन दुनिया के मालिक बने। मालिक बनाने आए बाबा, पावन दुनिया के मालिक बने। आप देखो स्टेट का मालिक होता है सीएम, उसको कितना नशा रहता है, लेकिन वो भी गारंटी नहीं है कितने साल तक रहेंगे। और यहाँ तो बाबा गारंटी करते हैं, यहाँ बाबा गारंटी करते हैं। आजकल वैसे भी दुनिया में किसी चीज में गारंटी नहीं की जाती है, वारंटी का जमाना है। और बाबा गारंटी करते हैं मैं तुमको बनाऊंगा। तो बाबा आए ही है पावन दुनिया का मालिक बनाने। ब्राह्मण ब्राह्मणी
अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारी कह तो होते हैं या विकार में जाते हैं तो वह बीके नहीं हुए। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते। विकार में जाने वाले को शूद्र कहा जाता है। ईश्वर की औलाद बनते ही इसलिए है कि ईश्वर से हम राज्य भाग्य लेवे। राजाई का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, लक्ष्य रखना चाहिए। कौन सा लक्ष्य रखना चाहिए? लक्ष्य रखना चाहिए। कौन सा लक्ष्य बाबा याद दिला रहे हैं आज? हाँ मनोज भाई, कौन सा लक्ष्य? परफेक्ट ब्राह्मण और बाप का रिगार्ड कि पाना। हम लक्ष्य रखना चाहिए कि हम नर से नारायण बने। तुम बच्चे जानते हो कि नंबर 1 है काम, काम विकार, और सेकंड नंबर है क्रोध। क्रोध आदि का भूत रह जाता है तो वह पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते। कहा जाता है यह काम व क्रोध के भूतवश परवश हो गया। पाप को याद न करने कारण रावण के वश हो जाते हैं। रावण अपनी तरफ, विकार अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसे क्रोधी व कामी नर से नारायण पद पा नहीं सकते। यहाँ चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण। आप समझाते हैं पहले नंबर का भूत आता है देह अभिमान। अगर देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहे तो बाप भी मदद करे। बाबा की मदद कब मिलेगी? जब देही अभिमानी होंगे तो बाप भी मदद करे। जो जितना याद करते हैं उतनी उनको मदद मिलती है। ब्राह्मण सच्चा वह जिसमें यह विकार रूपी दुश्मन ना हो। मुख्य देह अभिमान के कारण ही और दुश्मन आते जाते हैं। अभिमान संतुष्ट नहीं होता है, कौन सा विकार आता है? अभिमान सेटिस्फाई नहीं होता है तो कौन सा विकार आता है? क्रोध ना। घर में जो बड़ा होता है उसका अभिमान क्या होता है? अभी अभी मेरी बात माननी चाहिए। छोटा होता है उसका अभी अभी मुझे मान मिलना चाहिए। तो अभिमान सेटिस्फाई नहीं होता तो क्रोध आता है। तो बाबा कहते हैं मुख्य देह अभिमान के कारण ही और दुश्मन आते हैं। यह भारत शिवालय था तब दुख की कोई बात नहीं थी। यह मनुष्यों को पता नहीं है। वह तो कह देते हैं माया भी है ही, ईश्वर भी है ही। अरे ईश्वर अपने समय पर आता है और माया अपने समय पर आती है। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य और आधा कल्प है माया का राज, वही रावण का राज। मतलब दोनों ही शक्तिशाली है, लेकिन इसमें कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली? बाबा शक्तिशाली है ना, सर्वशक्तिमान, कि इस पूरे राज्य को कन्वर्ट कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है माया का राज्य। यह समझाने फिर शास्त्रों में नहीं है, वह है ही भक्ति मार्ग। ज्ञान का सागर एक ही बाप है जिसको पतित पावन कहा जाता है। जो बाप को याद नहीं करते हैं उनसे पतित काम जरूर होते ही रहेंगे। क्या कहा बाबा ने? हाँ, जो बाबा को याद नहीं करते हैं उनसे पतित काम जरूर होते ही रहेंगे।
उनको ब्राह्मण ब्राह्मणी कह नहीं सकते। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा, प्राप्ति कहाँ से होगी। देखो, याद को उल्टी रीति से पढ़ो, दया ना, जितना याद करेंगे उतना दया होगी, उतना रिवर्स में हमें वो प्राप्ति होगी। तो बाबा कहते हैं याद नहीं करेंगे तो फिर प्राप्ति कैसी होगी। जो बाप को याद नहीं करते उनसे पतित काम जरूर होते ही रहेंगे, उनको ब्राह्मण ब्राह्मणी कह नहीं सकते। यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा। फिर क्या होगा, फिर उनको इस पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद आते रहेंगे, फिर बुद्धि उनमें जाएगी। अच्छी रीति बाप को याद करेंगे तो बाप भी मदद करेंगे। तुम कहाँ मुरली चलाने में मूझ जाएंगे तो भी शिव बाबा प्रवेश कर आए मुरली चलाएंगे। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि शिव बाबा आकर मदद करते हैं। क्या कहते हैं, बच्चों को पता नहीं पड़ता कि शिव बाबा आकर मदद करते हैं। समझते हैं हमने आज बड़ी अच्छी मुरली चलाई। अरे आज अच्छी चलाई, कल क्यों नहीं चलाते थे। तुमको यह भी पता थोड़ा ही पड़ता है शिव बाबा बोलते हैं या ब्रह्मा बोलते हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे सुनो बाबा का रिगार्ड, बाबा बच्चों को रिगार्ड कर रहे हैं। बच्चे तुम मेरी ईश्वरी औलाद हो, तुम मेरे हो। फील हो रहा है, बाबा कहते तुम मेरी ईश्वरी औलाद हो, मेरे को याद करो, मेरे हो ना, तुम मुझे याद करो। ऐसे और कोई भी कह ना सके, मैं ही इनमें प्रवेश कर कह सकता हूँ। शिव बाबा कहते मैं ही ब्रह्मा में प्रवेश कर कह सकता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूं ना। तुम ज्ञानी तो आत्मा बन रहे हो, तो जो बाप से योग रखते हैं तो बाप भी आकर मदद करते हैं। देह अभिमानी याद थोड़े ही करेंगे, बाबा ने बता दिया। जो याद नहीं करते इट मीन्स अभिमान है। देह अभिमानी याद थोड़े ही करेंगे, बाप को जरूर याद करना है। अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने अच्छी मुरली चलाई, नहीं, समझना चाहिए शिव बाबा ने आकर मुरली चलाई ना। और फिर जो भी निमित्त मुरली सुना रहे हैं, सुनने वालों को भी ये समझना चाहिए बाबा ने मुरली सुनाई, बाबा ने कहा। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना चाहिए। जो बहुत 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 बच्चे हैं जो पूरा याद नहीं करते हैं, तो कर्म भोग मिटता नहीं है, अर्थात शारीरिक व्याधियां बहुत आती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, विकर्म विनाश नहीं होते हैं। बच्चों को बाप के साथ योग लगाना है। अच्छा, शरीर की व्याधि, शरीर की बीमारियों को रिलीफ करने के लिए और वो हील करने के लिए बाबा ने कौन सी मेथड बताई है, योग में भी बाबा ने कौन सी विधि बताई है। शरीर की बीमारियों को हील करने के लिए बाबा ने विशेष का फरिश्ता स्थिति का अनुभव, फरिश्ता स्थिति का अनुभव। पूरा शरीर पवित्र है ना, एंजेलिक बॉडी है, फरिश्ता स्थिति का। तो बाबा ने, तो ये भी प्रकृति है, शरीर क्या है, प्रकृति है। तो प्रकृति को सकाश देना, जितना आप फरिश्ता स्थिति में उतना आप अपने शरीर को भी सकाश दे रहे हैं, प्रकृति को सकाश दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा
बच्चों को बाप के साथ योग लगाना है। हम राजयोगी हैं, बाप से राजाई लेनी है, किसी देहधारी से राजाई नहीं लेनी है, बाबा से राजाई लेनी है। हम नर से नारायण बनेंगे। दिल में समझना है मैं इतना पढ़ता हूँ जो सूर्यवंशी में जाऊं। ऐसे नहीं पहले दास दासी बन फिर राजाई पावे। बाप को याद करने से बाप की मदद मिलेगी। बाबा ने कहा ऐसे नहीं पहले दास दासी बन फिर राजाई पावे। सत्युग में ऐसा नहीं होता। वहां पे ना कि आप वहां पे दास बन गए फिर वहां पढ़ाई करने लगो महाराजा बनने की, ये सत्युग में होता है? नहीं, नहीं तो कुछ ना कुछ पाप नुकसान आदि होता है। बाप को याद करने से बाप की मदद मिलेगी, नहीं तो कुछ ना कुछ पाप नुकसान आदि होता है, वह दुखदाई बहुत बनते हैं। जो बाबा को याद नहीं करते तो बाबा ने निशानी बता दी, वह दुखदाई बहुत बनते हैं। लक्ष्मी नारायण तो सुखदाई है ना। समझदार बच्चे कोशिश करेंगे फुल पास होने की। ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक, हाँ जो सत्युग में पद होगा ठीक है, जो सबका हो रहा होगा वो हमारा भी हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक, हर बात में ऑलराउंड पुरुषार्थ करना चाहिए। हर बात में ऑलराउंड पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि यह काम इनका है हम क्यों करें। बाबा ऑलराउंड काम करते हैं ना। बच्चों की चलन ठीक नहीं रहती तो फिर नाम बदनाम कराते हैं। बाप कहते हैं मेरा बनकर और फिर उल्टा काम करते तो पद भी भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे मत समझो कि यह ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन देते हैं, ये समझो शिव बाबा सुप्रीम डायरेक्शन देते हैं। ब्रह्मा भी दे तो वो भी मानना है ना आदि पिता। शिव बाबा को याद करना चाहिए और शिव बाबा याद रहना चाहिए। बच्चों को समझना है दुनिया को पावन बनाने का बोझा सिर पर है। अभी आज बाबा ने इसको बोझा दिया है ना। वैसे जिम्मेवारी दुनिया को पावन बनाने की जिम्मेवारी अभी हमारे ऊपर है। हम रिस्पॉन्सिबल हैं। भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसके ऊपर? हाँ किसके ऊपर? हम सब के ऊपर। ब्राह्मणों पर। यज्ञ का हर एक कार्य रेस्पॉन्सिबिलिटी से करना है। कोई गफलत ना हो, कोई गफलत ना हो तब बाबा भी रिगार्ड देंगे। नहीं तो धर्मराज ऐसी सजा खिलाते हैं जो कभी जेल में भी नहीं खाई होगी। इसलिए बाप कहते हैं विनाश होने के पहले सब विकर्म योग से भस्म करो, नहीं तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों की सजा धर्मराजपुरी में बहुत खानी पड़ेगी। इसलिए गफलत मत करो। या अंतिम जन्म में फिर तो जाएंगे ही स्वर्ग में, मोचरे खाकर फिर प्रजापद पाना, इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। मोचरा मतलब सजाएं, सजा खाकर फिर प्रजापद पाना, ये भी नहीं ऊंचा पद, प्रजापद पाना। अब मैंने कहा इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। उस समय त्राही त्राही करना पड़ेगा। तीन विनाश के समय तीन तरह के बच्चे होंगे। एक खुशी के आंसू वाले,
दूसरे पानी के आंसू वाले, और तीसरे पश्चाताप, खून के आंसू। उसी के आंसू वाले कौन? हम बच्चे, जो हमें अपने आप पे खुशी होगी कि हमने बाबा को पाया और अपने जीवन को ऊंचा बनाया। हम उनकी श्रीमत पर चले, खुश होंगे कि हमने प्राप्त कर लिया। दूसरा पानी वाले, मतलब जिनको पता ही नहीं था, रोएंगे ना। और तीसरा जिनको पता था, है ना, हाँ, इनवाइट करने वाले भी, और फिर बाबा का बन के भी पूरा नहीं चलेंगे। उनको जैसे कोई किसी को नियम पता है तो भी नहीं चलेंगे, तो ज्यादा दुख होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, उस समय त्राही त्राही करना पड़ेगा। यह भी बाप साक्षात्कार कराएंगे, कि बार बार समझाया था ना, समझाया था, रोज मुरली में कहा था, ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। ईश्वर का बच्चा बनते हो तो फिर कोई विकार नहीं होना चाहिए। इसमें भी मुख्य है काम महाशत्रु। जो काम वश हो जाते हैं उन्हें ब्राह्मण नहीं कह सकते। माया बहुत पछाड़ेगी। सुन लो, अब रावण थोड़ी ना चाहेगा कि हमारे राज्य से निकल के दूसरे राज्य में जाए। माया बहुत पछाड़ेगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करना है। थॉट्स विचारों में आएंगे, संकल्पों में आएगा, ठीक है, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करना है। फैमिलियरिटी का हल्का नशा, यह भी माया का नशा है। बाबा ने समझाया है, इससे भी बोझा चढ़ जाएगा, तुम व्यभिचारी बन गए। ईश्वरी औलाद में यह काम क्रोध आदि शैतान थोड़े ही होते हैं। वह शैतानी आसुरी गुण है, बहुत है, जो ईश्वर के बनते फिर माया के बनंती हो जाते हैं। ईश्वर के बनते फिर माया के बनंती हो जाते हैं, ते अभिमान में आ जाते हैं। बाप की श्रीमत पर चलना है, तब रेस्पॉन्सिबल वह रहेंगे। ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है, इनकी मत पर चलने से भी रेस्पॉन्सिबल पाप हो जाएगा। मान लो हम निमित्त, हमें कोई डायरेक्शन देते हैं, ब्रह्मा हमें कोई डायरेक्शन देते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं? शिव बाबा जिम्मेवार है, बाबा करेगा। तो क्यों ना अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार देनी चाहिए। मतलब बाबा जो कह रहे हैं उस अनुसार चलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मुझे ये ठीक लग रहा, बाबा ने कहा ना, बस बाबा बैठा है ना। बाप दादा दोनों की मत मशहूर है। माता की मत पर भी चलना चाहिए, क्योंकि माता गुरु बनती है। वह माता पिता अलग है। इस समय माता को गुरु बनाने का सिलसिला चलता है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो शिवालय के लिए। सत्युग को शिवालय कहा जाता है। परमात्मा का एक्यूरेट नाम शिव है। शिव जयंती की गाई जाती है, शिव जयंती ही गाई जाती है। शिव को कल्याणकारी कहा जाता है। शिव का डिक्शनरी मीनिंग है कल्याणकारी, वह है बिंदी। परमपिता परमात्मा का रूप है ही स्टार। सोने अथवा चांदी का छोटा स्टार बनाकर टीका भी लगाते हैं। वास्तव में वह एक्यूरेट ठीक है, और स्टार रहता भी भ्रकुटी में है। परंतु मनुष्यों को ज्ञान नहीं है कि स्टार का अर्थ क्या होता है, ये ज्ञान नहीं है। अच्छा, कोई फिर त्रिशूल देते हैं, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी की निशानी यानी दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि की निशानी देते हैं। अभी तुम बच्चों को इन बातों का ज्ञान है। तुम चाहो तो स्टार लगा सकते हो। अपनी निशानी सफेद स्टार है, ज्योति बिंदु ना, हम लोग पट्टियां करते तो उसमें लगाते ना स्टार्स।
तो बाबा कहते अपनी निशानी सफेद स्टार है, आत्मा का रूप भी ऐसे स्टार मिसल है। बाप तुम बच्चों को सभी राज समझाते हैं, सावधानी भी देते हैं। बी के वह जिनकी प्रतिज्ञा की हुई है कि पाप का काम कभी नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा करा रहा है बाबा। बी के वह जिन्होंने प्रतिज्ञा की हुई है कि पाप का काम कभी नहीं करेंगे। यह याद रखना है, किसकी दिल को दुखाना नहीं है। हाँ, बाबा क्या कहते हैं, किसी की दिल को दुखाना नहीं है। अगर दुखाते हैं, बाबा ने बहुत ऐसा शब्द बोला है कि अभी मैं क्या बताऊं। अगर किसी की दिल को दुखाते हैं, क्या हो गए वो? हाँ, पापी हो गए। और यदि गरम किसी तवे की दिल पर को तवे का प्रसाद। यदि किसी की दिल को दुखाते हैं तो वह शिव बाबा का बच्चा नहीं है, तो वह शिव बाबा का बच्चा नहीं है। शिव बाबा आते ही है सुख देने, और फिर तुम दुख देते हो। बाप पिता कहते थे तो फिर मेरे बच्चे नहीं हो, मेरा तो ये काम ही नहीं है। यदि किसी की दिल दुखाते हो तो शिव बाबा का बच्चा नहीं ठहरा। वहां यथा राजा रानी प्रथा तथा प्रजा, सभी एक दो को सुख देते हैं। यहाँ सब साबरे बने हैं, काम कटारी चलाते रहते हैं। यह है ही एक दो को दुख देने की दुनिया। सत्युग है एक दो को सुख देने की दुनिया। समझाना चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान बने हैं, हम कोई पाप नहीं करते। हम ईश्वरीय संतान है, हम कोई पाप नहीं करते। नहीं तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में इतना पद नहीं पा सकेंगे, ऊंचा पद नहीं मिलेगा यदि आप पाप करते रहे तो। हर एक की नब्ज से पता पड़ सकता है कि यह हमारे कुल का है व नहीं। हम कहते हैं भगवानुवाच, तो गाया हुआ है कि हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। भगवान तो एक निराकार को कहा जाता है, तो कब आकर राजयोग सिखलाएंगे? तो कब आकर राजयोग सिखलाएंगे? जरूर जब नई दुनिया स्थापन होगी। नई दुनिया के लिए जरूर पुरानी में आना पड़े। भगवानुवाच, हम तुमको राजयोग सिखाते हैं। कहाँ के लिए? क्या नरक के लिए? हाँ, हम तुमको राजयोग सिखाते हैं तो बाबा पूछ रहे क्या नरक के लिए? नहीं, पावन दुनिया के लिए ना। फिर हम जो राजयोग सीख रहे हैं इसका फायदा हमें संगम युग नरक में भी होता है ना। लेकिन वैसे इसकी प्राप्ति 21 जन्मों के लिए, एक जन्म संगम युग भी है, 20 जन्म सतयुग त्रेता युग। तो बाबा कहते हैं पावन दुनिया के लिए भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बताओ कब आया था? वह कौन था, फिर कब आएगा? जरूर सत्युग के लिए ही सिखलाएंगे ना। बहुत सहज है, परंतु बाबा कहते बहुत सहज है ज्ञान, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता। जैसे तत्ते तवे मतलब गरम तवा, गरम तवे पे पानी डालो उसको कुछ ठहरता नहीं है, छन्न से उड़ जाता है ना। तो ऐसे बाबा कहते कई बच्चे ऐसे होते हैं, बाबा कितना भी समझाए तो वैसे ही रहते हैं जैसे तत्ते तवे। फिर समझाना चाहिए यह हमारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का नहीं है,
बाकी प्रजा तो बहुत ही बननी है। अच्छा, अब बाबा का विशेष याद प्यार, रोज से अलग। हाँ, मीठे मीठे सिकी लदे 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। मिले हो बाप से वर्षा लेने के लिए। ऐसे बच्चों को जो आए हैं, दादा ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों नमस्ते। को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी की रूहानी बच्चों बच्चों को रूहानी को रूहानी याद प्यार माँ नमस्ते, गुड बाप मॉर्निंग। को थैंक यू बाबा, याद शुक्रिया प्यार बाबा। गुड नमस्ते। मॉर्निंग, गुड शुक्रिया मॉर्निंग, बाबा। नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, वाह बाबा। बाबा, प्यारा शुक्रिया। बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। प्रतिज्ञा करनी है कि कभी कोई पाप का काम नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा करनी है कि कभी कोई पाप का काम नहीं करेंगे। सदा सुखदाई बनेंगे। सदा सुखदाई बनेंगे। यदि पाप का काम करते हैं, दुख देते हैं, तो बाबा ने क्या टाइटल दे दिया आज? क्या टाइटल दे दिया आज? क्या कह दिया? शिव कि बाबा का तुम फिर बच्चा शिव नहीं हो। बाबा के अब बच्चे बच्चा नहीं हो। नहीं। चाहिए ये फिर अपने ऊपर चाहिए? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं, हाँ, सेकंड पॉइंट, कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। बाप और दादा की मत पर चल। बाप और दादा की मत पर चल, अपना बोझ उतार देना है। अपना बोझ उतारना मतलब, जिम्मेवार बाबा है, मैं ट्रस्टी, अपना बोझ उतार देना है। वरदान है, अमृत वेले से लेकर रात तक, अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले, मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। डिटेल, संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुणी वायुमंडल, तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन यह मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते हैं। हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मर्यादाएं मिली हुई है, उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो अमृत वेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हो, तब कहेंगे पुरुषोत्तम, अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्माएं। स्लोगन, जो किसी भी बात में, जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं, वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं, वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। अव्यक्त इशारे पांडवों के लिए प्रसिद्ध है
कि वह कभी भी प्रतिज्ञा से हिलते नहीं थे। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को लाएगी। तो सभी को 3 प्रतिज्ञाएं करनी है। 3 प्रतिज्ञाएं करनी है। पहला, सहनशीलता का बल अपने में धारण करेंगे। सहनशीलता का बल अपने में धारण करेंगे। दूसरा, व्यर्थ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। और तीसरा, आसुरी संस्कारों पर पहरा देंगे, अर्थात अटेंशन रखेंगे कि वो आसुरी संस्कार रिपीट नहीं होगा तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, मतलब वो आएगा ही नहीं। तो आसुरी संस्कारों पर पहरा देंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी दीदी आ गए, दीदी आइए।